बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज जो हम अपनी इलेक्शन सीरीज़ का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं वो शेखुपुरा से है। शेखुपुरा को अगर आप देखें तो यहाँ पर नेशनल असम्बली की आपको 4 नशिस्तें नज़र आती हैं, NA 113 से NA 116 तक, और 9 जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। यहाँ पे अगर देखें तो पिछले इलेक्शंस में इन 4 हलकों में 3 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कामयाबी हासिल हुई और 1 नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको राना तनवीर हुसैन जैसे बड़े नाम नज़र आते हैं सियासत में। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर इस इलेक्शन में देखें तो कुछ ऐसे हलके भी हैं जहाँ पर अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पाया, जो भी कंफ्यूजन चल रहा है PTI को लेकर और इंतखाबी निशानात को लेकर, किसी के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं तो उनकी जगह उनके ख़ानदान से कौन कंटेस्ट करेगा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद विर्क जो हैं वो मियाँ जावेद लतीफ़ के मुकाबले में नज़र आते हैं, जो कि पंजाब के लॉ मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस हलके में आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या बयानियाँ लेकर जा रही है, तो वो आपको TV चैनल्स के थ्रू या अपने जलसों के थ्रू सिर्फ तरक्याती काम बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अपने साथ होने वाली ज़्यादती बताएगी। आज इन कैंडिडेट से बात करेंगे, ये क्या चीज़ लेकर आवाम के पास आए हैं, हल्के की आवाम को ऑफ़र करने के लिए इनके पास क्या है। और 8 फरवरी को फिर ये देखेंगे कि जो 21,13,545 वोटर्स हैं शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के, वो अपना फैसला किस पार्टी और किस उम्मीदवार के हक में सुनाते हैं। सो हमारे साथ रहिए। सो आज जो हल्का हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी डिटेल आपने पहले सुनी है, उम्मीदवार वहाँ पर कौन कौन है वो भी आपको डिटेल्स बताई हैं। इस वक्त NA 115 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, कैसी चल रही इलेक्शन कैंपेन? बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ व करम है कि जो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन है एक ज़मीन पे चल रही है। आज आप ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है और आज ज़मीन पे आप अमलन क्या देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ आखिरी उम्मीद हैं पाकिस्तानी कौम की, इस रियासत की, और लोग पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसी तौर पे शेखुपुरा में आप देखा कि हर दूसरा तीसरा घर जो है वो निकला हुआ है कि हमने नवाज शरीफ को वोट देना है, हमने शेर को लेके आना है। और उस वजह से आज एक जो माहौल है, एक मेले का समय है। अभी इलेक्शन होने हैं कोई 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मगर शहर भर में हर जगह जहाँ जा रहे हैं हम शेर लोग कर रहे हैं। उसकी ये जोश जो है वो आपको मिल रहा है, क्योंकि बाकी कुछ जगहों पे लोगों को शिकायत भी हैं कि मोमेंटम नहीं बन रहा, वो टेम्पो नहीं बन रहा जो आम कैंपेन्स में हुआ करता है। रिवायती तौर पे भी देखें PMLN जीतते आई है, आप इस हल्के से जीतते आए हैं, बिल्कुल सही। सो अभी जो PTI बार बार कहती है जो उनकी शिकायत हैं, आपको लगता है कहीं कोई सिंपैथी वोट भी उनको पड़ जाएगा? नहीं, देखें बात ये है कि आप अचानक आए हैं, कोई हमने कोई रेंज थोड़ी किया हुआ था। हम अपनी कैंपेन में हैं और सुबह हम 8 बजे निकलते हैं, रात 12-1-2 बज जाते हैं। लोग इतनी ठठरती सर्दी में भी लोग बाहर आ रहे हैं, उनके अंदर जो वलवला जोश है वो बता रहा है कि वो बता रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा 2017 का खोया हुआ पाकिस्तान हमें मिल जाए। लोग चाहते हैं कि वो उस वक्त जो महंगाई कंट्रोल थी, बेरोज़गारी में कमी थी, उस वक्त आपके दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज था वो बेहतर था। किसकी वजह से? नवाज शरीफ की वजह से। लोग आज समझते हैं कि उस वक्त के 2 जज, ये सारे मॉनिटरिंग जज, ये सारे मिल के इन्होंने जो इंतकाम लिया नवाज शरीफ से नहीं, इन्होंने कौम से इंतकाम लिया, इस रियासत से लिया, और जिसको लेके आए उसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान। और आज जो लोग ये कहते हैं कि वो बड़ा मकबूल है जी, इलेक्शन रेस से तो आउट हो गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी है। देखें, मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब ये लोग कहते हैं ना
कि आज कोई लाडला है, पहले कोई लाडला था, ये बात गलत है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपने 2002, 2008, 2018 में इस प्रोसेस से बाहर रखा, किसी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और आज अगर कानून के मुताबिक किसी को सज़ा होती है, कोई जेल में होता है, तो फिर या तो कानून की किताब बंद कर दें या कानून बदल दें। आप कहें कि पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला करो, भाई जो कर सकता है और जो करेगा ज़्यादा वो मकबूल होगा। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी कौम को उकसाना चाहते हैं रियासत के खिलाफ। ये सवाल ना मैंने आपसे अपने प्रोग्राम में भी अक्सर किया है कि फिर वो जो 9 मई वाले थे, जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे, उनके खिलाफ कानून हरकत में क्यों नहीं आया, या अगर आया भी कहीं ना कहीं तो बहुत ताखीर के साथ आया। यही रिएक्शन है, लोगों के अंदर ये रिएक्शन है कि 8 माह हो गए, रियासत अपने लिए इंसाफ मांग रही है, रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमें कहाँ से मिलेगा। ये जो इस्तीफे देते हैं आज जस्टिस साहबान, काश जब इन पे दबाव था नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने का, उस वक्त इस्तीफा देते, ये कौम के हीरो बनते। बट अभी मियां साहब इनके इस्तीफे, अभी इनके इस्तीफे मंजूर कर लेना क्या काफी है? काफी नहीं है। देखें क्या रियासत का जो नुकसान हुआ है, इस कौम 25 करोड़ अवाम ने जो सफर किया है, वो इनके इस्तीफों से वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक आप एक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं रोकेंगे, इनको कटहरे में नहीं लाएंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों के एहतसाब के कटहरे से नहीं गुजारेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान कब तक सफरेगा। अब तो ये मुतहम्मल ही नहीं है, इसके पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी पाकिस्तान के पास कि ये किसी और तजर्बागाह की भीड़ चढ़े। ठीक है। अच्छा, मैं सुन रही थी कि आपसे काफ़ी लोगों की जो डिमांड्स थी, ऑब्वियसली हल्के में जाते हैं, इंतखाबी मुहिम होती है तो कभी कोई डिमांड है, कभी कोई डिमांड है, यहाँ पे आपकी तरफ से या पार्टी का मंशूर क्या दिया गया है? क्योंकि अगर पार्टी के मंशूर को देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी दिया ही नहीं है मंशूर, वो कुछ दिनों में देंगे, बताएंगे कि क्या है। देखें, जो मंशूर होते हैं ना, वो तमाम जमातों का मोस्टली एक होता है, तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। जब हुकूमत में लोग आते हैं, जिस तरह हमें कहा जाता है कि आपका बयानिया कहाँ गया, हम कहते हैं कि बताओ कि क्या अदारे अगर ए पॉलिटिकल हो गए, अदारों ने खुद एहतसाबी शुरू कर दी अपने अंदर, तो क्या हम उनको रोक दें कि आप ये गलत करें? भाई हमारी जद्दोजहद के तो समरात आना शुरू हो गए कि जो हम जद्दोजहद जिस मकसद के लिए कर रहे थे, अदारों के अंदर बैठे लोगों ने महसूस कर लिया कि इसके बगैर गुजारा नहीं। आज हम जहाँ खड़े हैं, आप देखें कि लोगों के मुतालबा क्या है कि कब्ज़ा माफिया जिन्होंने कब्ज़ा किए हुए हैं, कब्रिस्तानों पे कब्ज़े किए हुए हैं और मकान बना लिए हुए हैं, डेरे बना लिए हुए हैं, हवेलियाँ बना ली हुई हैं, लोग कहते हैं कि हमारे लिए अब कब्रिस्तान की जगह नहीं रहेगी, कम से कम हमारे कब्रिस्तान को वागजार करवा के हमें आखिरी जो जहाँ है वो तो दें। तो यकीनन जो बात कह रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के बाद जो कब्जे हुए हैं खास तौर पर सरकारी जगहों पे, वो वागजार करवाएंगे। इलेक्शंस के बाद मरियम नवाज साहिबा के भी नारे लग रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को देख रहे हैं पंजाब की वजारत आला पे या शहबाज शरीफ साहब को? जी मैंने कहा मरियम नवाज साहिबा के भी नारे लगे हैं, उनको देख रहे हैं पंजाब की वजारत आला पे या शहबाज शरीफ साहब को? देखें, पहला तो जो पाकिस्तानी कौम की अप्रोच है, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है, वो तो है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और हमें जो लोग वोट दे रहे हैं वो भी नवाज शरीफ के नाम पे, वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाने के लिए। वरना हमें और जहाँ तक आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो वो 8 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम के बाद ये कौम 2/3 अक्सरियत देती है, तो फिर लीडरशिप बैठ के फैसला करे। 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है आपको? क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि जी नून लीग को अगर ये लगता है कि वो अकेले हुकूमत बना लेंगे तो भूल है, तो उनको लगता है कि सबको कोई ना कोई शेयर मिलेगा। देखें, जहाँ तक आप जिन साहब को बात
नाम लेकर बता रहे हैं कोट करके, सरदारी साहब सरदारी साहब, तो साथ रहे पीडीएम में, मगर भूल गए इतनी जल्दी। मगर वो कौमी हुकूमत का तजर्बा जो था ना, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। मैं भी उसका हिस्सा था, मगर लोग नवाज शरीफ के फैसलों को देख रहे हैं कि फ्यूचर में वो फैसले करेंगे, तनहा फैसले करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो आज गर्दाब में फंसा हुआ पाकिस्तान है, इससे निकाल पाएंगे। हाँ, नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि वो सबको साथ लेके चलें, क्योंकि डूबा हुआ मुल्क जो है वो सबको साथ मिलाने से, कंसेंसस से फैसले किए पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सकते हैं। मगर 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 हमें हुकूमत बनाने के लिए बैसाखियाँ नहीं चाहिए। हमें हुकूमत बनाने के लिए कौम 2/3 अक्सरियत देगी। 2/3 अक्सरियत के बावजूद इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो रिसेंटली आपने बात की, पीडीएम का तजर्बा जो है वो अच्छा नहीं रहा इकट्ठे हुकूमत बनाने का। बिलावल साहब जो हैं वो तो काफ़ी अरसे से नाराज़ हैं जब से हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जी जो बल्ला है वो शिकार नहीं कर सकता शेर का, तीर शिकार करेगा शेर का। तो वो एकदम ऐसा हुआ क्या है कि इतनी वो जो कुर्बतें थीं वो वापस दूरी में तब्दील हो गई हैं? अब देखें, एक होती है सिलेक्शन, एक होती है लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन और सिलेक्ट होने में बड़ा फ़र्क है। और मेरे जिस दोस्त की बात आप कर रहे हैं, वो शायद ये चाहते थे कि जिस तरह 2018 में सिलेक्शन कमेटी को बनी थी, उस तरह की कमेटी बनेगी और मेरी बारी आ जाएगी। अच्छा। बारियां कौम देती है, इंतखाबात में कौम फैसले करती है कि उन्होंने किसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन तो कर सकती है, सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नाराज़ इसलिए हैं कि वो कौम का मूड देख रहे हैं। अच्छा, तो उनको नजर आ रहा है कि नून लीग कोई वोट पड़ने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बनेंगे। एक चीज जो बहुत ज्यादा एक चीज़ जो हम देखते हैं, बार बार इस पे बात भी की जाती है, आप लोग भी कहते हैं कि जी हमारे क्रेडिट पे देखना है तो जो हमने इकॉनमी या डेवलपमेंट की जो हालत की है वो देख लिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली 16 महीने की भी बात होती है, उस पर आपसे भी कई बात हुई है, पीपल्स पार्टी से भी कई दफ़ा बात हो चुकी है। मूविंग ऑन, अब हुकूमत आपकी बनती है, आपको मिलती है, सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ साहब ने वही इसहाक डार जो पहले 16 महीने रहे, मिफ्ता के बाद 16 महीने ज़ाहिर इकॉनमी या फाइनेंस की वजारत आपके पास रही, तो फिर क्या फ़ायदा होगा अगर वही इकॉनमी जो है वही चलाने वाले लोग वापस आएंगे? देखें, 16 माह की जो कौमी हुकूमत थी उसका बुनियादी फ़र्क ये था कि नवाज शरीफ चेयर नहीं कर रहे थे। हमने 16 माह कोशिश के बावजूद कौमी हुकूमत ने 2017 का पाकिस्तान बनाने में नाकाम रहे। और जहाँ तक आप काबीना के लोगों का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 2013 में 97 में आपने देखा कि नवाज शरीफ जिस जो काबीना बनाते हैं, जिन लोगों का भी इंतखाब करते हैं, वो परफॉर्म इसलिए करते हैं कि ऊपर नवाज शरीफ होते हैं। आप ये देखें कि 16 माह की हुकूमत में बहुत से चेहरे वही थे जो नवाज शरीफ के काबीना का हिस्सा रहते हैं, मगर ऊपर नवाज शरीफ नहीं थे, तो वो परफॉर्म नहीं लीड कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। शहबाज शरीफ से इतना फर्क नहीं पड़ा, नवाज शरीफ साहब से आप कह रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि शहबाज शरीफ भी परफॉर्म नवाज शरीफ की मौजूदगी में करते हैं, बगैर नहीं करते। हकीकत है। एक आखिरी सवाल, NA 115 को क्या दे रहे हैं आप MNA बनने के बाद? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शहर भर में जाएं और 10 साल हैं जो हमारे हुकूमत के मिले, हमें 2 टर्म मिली हुकूमत की, 1 टर्म में हम अपोजिशन में रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 साल में जितने लोग आए, जो उन्होंने काम किया, वो तराजू के एक पलड़े में रखें और हमारे 10 सालों के काम दूसरे पलड़े में रखें।
मियाँ साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेखुपुरा को 2 यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो इसके लिए इनसे बाकायदा हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि डिमांड ये नहीं आई कि सड़कें बना दें तो नालियाँ पक्की करवा दें, डिमांड है यूनिवर्सिटीज़ बना दें, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सर। और अभी इसी हल्के से NA 115 से जो उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो हमने देखा है, इंतखाबी कैंपेन नहीं हो रही जिस तरीके से उनके बहुत सारे लोगों को शिकायत हैं, इंतखाबी निशान जो है वो छिन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पंजाब के लॉ मिनिस्टर रहे हैं खुर्रम शहजाद विर्क साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया एक तो टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे लड़ना और अभी क्योंकि अब सब आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद अब ढोल का आपको इंतखाबी निशान दिया गया है, क्या फ़र्क देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक शायद कोशिश है कि आवाम हमारी जो है वो अनपढ़ है, वो शायद जाहिल है, उनको शऊर नहीं है कि मतलब वो बल्ले को भूल के और बल्ले को छोड़ के और ये निशानात की उनको समझ नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ कि आवाम अब बाशऊर हो चुके, आवाम में शऊर है, आवाम ये समझती है कि किस कैंडिडेट का कौन सा निशान है और वो निशान को बल्ले का निशान ही तस्वर किया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि हमें इसमें कोई मुश्किल है, बल्कि अभी गली गली कूचा कूचा आज हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारे इलाके का एक बड़ा मेरा ये आखिरी ये UC है NA 115 की। तो यहाँ पे माशाल्लाह पूरे टिब्बी को ये पहले मालूम है कि मेरा निशान जो है वो ढोल है। मेरे साथ वकास महमूद मान साहब खड़े हैं, इनका कमल का फूल है। और बिल्कुल ये सब लोगों को आप यहाँ पर किसी से भी पूछेंगे, ये हम अभी जाएंगे बाज़ार में जाएंगे, यहाँ पे हमारा आज पूरा कट है, आज हमने ये 2 यूसेस कवर करेंगे। और आप यकीन जाने कि इतना प्यार मिलता है यहाँ पे आके लोगों से मिल के। और हम यहाँ पे नए हैं, मैं यहाँ पे नया हूँ, मेरी आगे यहाँ पे इनके साथ जो है शुरुआत होगी। किसान तरीके इंसाफ यहाँ पे अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जो ऑब्वियसली आपकी जमात को शिकायत हैं जो कुछ हो रहा है, ऐसे में एक तरफ खान साहब कहते हैं उनको ये भी यकीन है कि वो हुकूमत भी बना लेंगे, वो कहते हैं कि सरप्राइज 8 फरवरी को मिलेगा, वो ये भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को शिकस्त होगी वो वापस लंदन चले जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन में फिर हुकूमत कैसे बनेगी अगर आपको अभी इतनी शिकायत है? नहीं, शिकायत हमें ये कि लोग इनको बाहर निकलने ही नहीं देंगे जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और हमें शिकायत ये है कि हम कैंपेन के लिए निकलते हैं, हमारे कारकुनों के साथ जो यहाँ पर है वो नारवा सलूक किया जाता है। कभी उनकी हमारा आज एक दिन में शेखुपुरा में प्लान था वहाँ पे विजिट करने का बाज़ार को, वो बाज़ार वालों को इस तरह की धमकियां लगाएंगी कि आपकी दुकानों को ताला लगा देंगे, ये औकाफ की दुकानें हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो थोड़ा सा मायूसी का इजहार करते हैं, लेकिन वो सामने यानी कि जिस तरह खुल के आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मैं समझता हूँ हमें अभी आज़ाद हैसियत से भी नहीं दी जा रही। मैं आपको ये आपको लगता है कि लगता नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल मैं हकीकी तौर पे ये दुरुस्त कह रहा हूँ कि 1 वे ट्रैफिक है, इनके साथ कोई लोग नहीं, जहाँ कहीं आते जाते हैं मुरझाए हुए चेहरे होते हैं, उनके साथ घबराहट हो रही होती उनको। हमारे ऊपर प्रेशर भी है, FIRs भी हैं, मामला मतलब अदरवाइज चीज़ें भी हैं। अल्लाह का शुक्र है बड़े खुशबाश चेहरे हैं, आपने अभी देखा यहाँ पे। तो क्यों नहीं जीतेगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। और इमरान खान समझता अपनी कौम को, इसी सबब वो कहते हैं कि हम 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला सरप्राइज़ देंगे। तो उसी के सबब ये सारी बात है। और 18 में भी जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, फिर उसके बाद 17 जुलाई के इलेक्शन जो ज़िमनी आए, आउट ऑफ 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 115 सीट्स। फिर एक इलेक्शन हुआ, यानी कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए अराउंड 37 और 38, उसमें से 31 जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्जिन लीड से जो जीते। इमरान खान साहब ने जो इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये पाकिस्तान की तारीख में वो फ़र्द वाहिद 8 सीटों से बैक वक्त मुंतखब हुआ। और इन सब सनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए तो क्यों नहीं जीतेगा इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है
दिखता है कि वो जो खान साहब कहते हैं कि हमारा प्लान सी भी तैयार है, सरप्राइज भी मिल जाएगा और जीत भी जाएंगे। हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगती है, हमारा अलायंस हो सकता है किसी अच्छी जमात के साथ, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह और हम हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत उसको बनानी चाहिए जिसको ये अवाम कहेगी, जिसको ये अवाम मुंतखब करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम ने पहले भी मुंतखब किया और अभी भी अवाम मुंतखब कर चुकी है। सो अभी ये जो शेखुपुरा का हलका है NA 114, यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं राना तनवीर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त सिर्फ नेशनल असम्बली का नहीं, इस बार प्रोविंशियल असम्बली का जो हलका है 139 वहाँ से भी कंटेस्ट कर रहे हैं। 2018 में भी यहाँ से जीते ये नेशनल असम्बली की सीट। इससे पहले हमने देखा 13 में और उससे पहले 8 में चले जाएँ तो भी राना साहब जीतते रहे। राना साहब, यही फिर एक्सपेक्टेशन इस साल भी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं ओवरऑल PMLN के पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं और लोग यही उनकी डायरेक्शन है कि PMLN को कामयाब कराएं, क्योंकि PMLN मियां नवाज शरीफ का जो पास्ट का रिकॉर्ड है उनकी हुक्मरानी का, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आगे लेके गया, खुशहाली की तरफ ले गया, तरक्की की तरफ ले गया और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी थी उस वक्त। तो इस वक्त भी मैंने देखा जो इस वक्त माहौल है वो PMLN के फेवर में है। मैं तो कम से कम देखता हूँ कि लोग काफ़ी जो 2-3 महीने में काफ़ी स्विच ओवर हुए हैं। PTI की तरफ जो गए थे वो भी PMLN की तरफ आ रहे हैं और फैसला उन्होंने किया कि इस दफ़ा हम मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब को ही कामयाब कराएंगे। अच्छा, उसकी क्या वजह नजर आ रही है अगर वाकई PTI से यहाँ पर आए लोग? देखिए, मेरा ख्याल है जो उसकी गवर्नेंस रही है 2018 के बाद, काफ़ी उसने जितने वादे किए थे या लोगों से बातें की थी उसने की नहीं। और मैं अगर कोई सख्त लफ्ज़ बोलूँ तो वो झूठ बोलता रहा लोगों से। जो लंबी आपको पता सादी बात है कि उसने कहा कि नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा और सोन बहुत लंबी दास्तान है उसकी गवर्नेंस की। पंजाब जो शहबाज साहब ने बेहतरीन पंजाब बनाया था, उसको बुजदार जैसा बंदा बिठा के फिर आपको देखा कि वहाँ पे किस तरह मसले चले हैं। वहाँ फरा गोगी हुकूमत करती रही, ऊपर पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी हुक्मरानी करती रही, जिस तरह भी फैसले करते रहे वो करते रहे। तो उसके बाद लोगों ने जो 9 मई का वाक़या है उससे भी उन्होंने बड़ा लोगों के जहनों में आया कि ये एक ऐसा शख्स जो दुश्मन भी नहीं कर सकता, उन्होंने वो काम किया है कि फ़ौजी तनसीबात हों, उनके इमारतें हों, उनके दफ्तर हों, उन पे उसने हमले किए और इश्तिहाल दिया और बाकायदा लोगों का जहन साजी की। लेकिन अभी तो वो जेल में है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, मेरा प्लान सी तैयार है। देखिए, उसने जो प्लान किए थे जब से उसने उस साजिश में शामिल हुआ है कुछ कुव्वतों के साथ, 2014 का धरना उसने दिया कि मियां नवाज शरीफ का निकाल के मैंने जाना है, यहाँ से उठ के तब जाऊँगा जब ये इस्तीफ़ा देंगे। वो उसका फेल हुआ। 2018 के बाद जब उसको उन कुव्वतों ने बिठाया ज़बरदस्ती सिलेक्ट करके, तो वो जो उसने सोचा था कि मैं अफवाज पाकिस्तान को फ़तह करूँगा, मैं यहाँ 20 साल हुक्मरानी करूँगा और फाशिस्ट किस्म की उसका तर्ज़ हुक्मरानी या सोच थी, तो वो भी उसका प्लान फेल हुआ। अब वो ABC कहते हैं, ये भी प्लान फेल हो गया, B फेल हो गया, वो कहता C है 8 फरवरी को। और 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। मैं तो कम से कम देख रहा हूँ कि बहुत सारे पंजाब में 1 वे इलेक्शन है। तो अब उसने कौन सा उसने देना है प्लान वो ये भी कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो है ना नवाज शरीफ साहब ने हार जाना है और हार के बाद वापस लंदन भाग जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो माजी है, आपने देखा उन्होंने अपने मुकदमात को फेस किया है। जिस तरह के वो मुकदमात थे, GIT उन्होंने बनी, लंबी बात है। तो GIT में जिस तरह वो पेश होते रहे, प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ पेश होता रहा 19-20 ग्रेड के अफसरों के सामने। फिर जिस तरह उनको सजाएं दी गई, जिस तरह उन्होंने, लेकिन कानून के सामने उन्होंने हमेशा अपना सर झुकाया है।
अच्छा, एक चीज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के उनके सारे कैंडिडेट्स अब आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे हैं, किसी के पास कोई इंतखाबी निशान है, किसी के पास कोई इंतखाबी निशान। सो ऐसे में अगर मरियम साहिबा का जो पिछले दिनों बयान आया जिन्होंने PTI को टेररिस्ट पार्टी करार दिया, उनके बयानिए को तकवीत नहीं मिलती कि जी सारे लोग हमें जो है ना वो दीवार से लगाने पे लगे हुए हैं और अब ये भी हमें लेबल दे रहे हैं टेररिस्ट पार्टी का। नहीं, देखिए उनकी जो, इसलिए मरियम बीबी ने कहा कि उनकी जो पीछे उन्होंने एक्शन उन्होंने किए हैं या कुछ काम ऐसे किए हैं, सबसे बड़ा काम 9 मई का है। तो उससे पहले भी उन्होंने इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। जब से वो निकले हैं तो एक तो उनका तर्ज हुक्मरानी और उनके जो कंडक्ट था, पर्सनल कंडक्ट, उनके साथियों से भी पूछें, वो एक फाशिस्ट का था। जिस तरह वो मगरूर, तकब्बर और बदतमीज़ किस्म के, अपने साथियों के साथ भी, आपको पता है जिस तरह लोगों के साथ बात करते थे, अपने सीनियर लोगों के साथ बदतमीज़ी करते थे। तो जिस तरह वो लोगों को कहता था कि आप गालियां दें असम्बली में, उनको क्रेडिट देता था, आपको पता है, शाबाश देता था उस राह को। जिस तरह उन्होंने लोगों को उकसाया बहुत सारी चीज़ों पे, फिर जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ी, जिस तरह बाद में इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की ये रखा वो 1 साल, और बाद में 9 मई का वाक़या किया, ऐसी ज़हन साजी की। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और क्या हमें सबूत चाहिए कि वो टेररिस्ट है। अच्छा राना साहब, अगर 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत नहीं मिलती, तो आपका क़यादत को क्या मशवरा होगा? बाकी जमातों के साथ मिल के कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं या नहीं? क्योंकि ये तजुर्बा आप कर चुके हैं और उस पर काफ़ी आपकी जमात के अंदर से भी तनकीद होती रही। देखें, एक तो हमारा ये स्टांस बड़ा क्लियर है कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि सारे जितने पोलिटिकल फोर्सेस हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, उनके साथ चल के वो साथ इकट्ठे चलें और पाकिस्तान को एक क्राइसिस से निकालें। पाकिस्तान वाकई इस वक्त बड़ा डीप क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, दूसरे आपको मामला पता है जिस तरह के हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, बहुत वो लंबी दास्तान है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिल के चलेंगे और स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक फैसला साजी का तल्लक है, वहाँ हमें सादा अक्सरियत कम से कम चाहिए। उसके अगर वो हमारा 16 महीने का तजर्बा जो है आपको देखा है, वो बहुत तलख तजर्बा है हमारा कि वहाँ पे फैसला साजी, शहबाज साहब का जो स्टाइल है फैसला साजी का, फैसले करने का, वो शहबाज साहब वो कुछ नहीं कर सके उस तरह के फैसले जिस तरह वो करते रहे हैं पास में पंजाब में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यही है कि अगर सादा अक्सरियत हमें नहीं मिलती तो फिर हमें हुकूमत नहीं लेनी, किसी और तरह का कोई अगर हो तो उसको सपोर्ट हम करने को तैयार है। हमने तो यहाँ तक कहा था पाकिस्तान के मफाद में, सिस्टम के मफाद में, जब इमरान खान आया सिलेक्ट होके, तो आपको पता है इनॉग्रेशन जो सेशन हुए उसमें शहबाज साहब और बिलावल ने, जरदारी साहब ने भी कहा था, इमरान खान हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें, पाकिस्तान को बेहतर करें, हम पूरा तावन करेंगे। हत्ता कि बिलावल ने ये कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो तो उसने फिर आगे से जो जवाब दिया स्वाय गालियों के, स्वाय शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे भी उन्होंने कहा कि मेरे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अब वही बिलावल तब्दील क्यों हो गया? वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, फेल्ड वज़ीर आज़म रहे और समझ नहीं आती कि चौथी बार कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फिर अब वो एक और बात भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो नून लीग है इनका कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है, क्योंकि शहबाज साहब ने कहा है कि अभी हमने ऐलान ही नहीं किया मंशूर का, आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब करेंगे। देखिए, मैं बिलावल पे स्वाय पॉलिटिकल मैच्योरिटी के या उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी, पंजाब में उनको स्पेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। शायद वहाँ पे वो ऐसी बात करना चाहते हैं जहाँ उनको स्पेस मिल जाए, या PTI इस वक्त नहीं बिखरी पड़ी है तो वो समझते हैं कि शायद वो स्पेस हम ले लें, इस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को या PMLN को टारगेट करने से। लेकिन जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं वो किस तरह वो पीछे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में, ये नेशनल असम्बली की स्पीच है और कैबिनेट में भी, कि पाकिस्तान की तारीख़ का बेहतरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ये आपको पता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा। और वहाँ पे कैबिनेट में इनके जो वज़रा थे वो तारीफ़ों के पुल बांधते थे कि इस जैसा हमने वज़ीर आज़म नहीं देखा, डेमोक्रेटिक, पेशेंस वाला और काम करने वाला, 24 घंटे नहीं 18 घंटे काम करते थे, इस दफ़ा भी करते थे, अपनी जेब से खर्च करते थे, स्टाफ के खुद खर्चे अखराजात उठाते थे। तो आज वो अगर कह रहे हैं
तो फिर पब्लिक आप भी जज कर लेगी कि उसके पीछे मोटिव उनका क्या है। ठीक। इनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्वेश्चन उठ रहा है सही। कि बिलावल की क्रेडिबिलिटी क्या है। कल को वो कहता है कि शहबाज साहब बेहतरीन वजीर आजम है और आज कहता है ये फेल वजीर आजम है। अगर फेल थे तो हम सब मिल के फेल हुए हैं उसमें। नवाज बिलावल शरीफ साहब के लिए वैसे कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं वो कह रहे, लेकिन मुझे बताइए नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ मरकज में आते हैं वजीर आजम के तौर पे पंजाब, शहबाज साहब के मुतालिक उन्होंने को बातें की हैं। ठीक मैं है, आपको बता- अच्छा मरकज पंजाब के अंदर आप क्या समझते हैं कि वजारत आला जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास ही जानी चाहिए या मरियम साहिबा को मौका मिलना चाहिए, जिसकी बहुत सारे लोगों को तवक्को भी है? देखें, ये तो पार्टी ने फैसला करना है। आपकी अभी अपनी राय अभी क्या है? एक सीनियर सियासतदान एक हैं। फैसला ज़रूर है हमारा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आइंदा होंगे। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, ये पार्टी का फैसला है। ठीक। लेकिन जहाँ बाकी जो फैसले हैं, कौन किधर किसने जाना है, ये बाद में इलेक्शन के बाद फैसले होने हैं और उस वक्त ही पार्टी फैसला करे। अपने हलके में यहाँ शेखुपुरा के अवाम को क्या मंशूर क्या पेश कर रहे हैं? देखिए, हमारा मंशूर ऊपर की सतह पे आपको पता है कि जहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस का है, खुशहाली का है, तरक्की का है, ऊपर की सतह पे आपको पता है जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स आज तक लगाए गए हैं वो PMLN के दौर में हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहें, चाहे बिजली के कारखाने हों, चाहे मोटरवेज हों, हाईवेज हों, बंदरगाहें हों, सी पैक का हो या हवाई अड्डे हों, डैम्स हों, ठीक है। सो ऑन, आपको पता है वो सारे का सारा उस वक्त ही हुआ है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आई है, साथ ही साथ जो मकामी तौर पे है लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरीन उन्होंने तब्दीली इस तरह आई है कि उनको सहूलतें दी हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। ये हमारे इलाके हैं, पूछें इनसे कि PMLN के टाइम पे पहले क्या हालत थी, अब उनको ज़राए आमदोरफ्त किस तरह हुए हैं। डेवलपमेंट बेस्ड है। और हमारी जहाँ ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जहाँ हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी हो, सिविलियन हुक्मरानी हो, सिविलियन, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। वहाँ पे खिदमत का जो हमारा मंशूर है वो बहुत हमारा क्रेडिट जाता है, चाहे शहबाज साहब हों चाहे नवाज साहब हों। मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम लोगों के पास जाते हैं तो अपना रिकॉर्ड लेके जाते हैं, अपने रिकॉर्ड में कि ये हमारे रिकॉर्ड में है आपकी खिदमत पाकिस्तान की और इन लोगों की। और आज आए मेरे हलके में देखें कि मेरा ख्याल 1 वे इलेक्शन है, इसलिए कि वो कहते हैं जी जो आपने काम किया है बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब बात हमसे कर रहे थे। नेशनल असम्बली के हलके 114 और PP 139 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इनका जो मंशूर है वो आवाम की खिदमत है और जो माजी में यहाँ की आवाम के लिए, हलके की आवाम के लिए काम किए हैं, जो तरक्याती काम हुए हैं, उसी को बुनियाद बनाकर इस बार फिर आवाम में है और 8 फरवरी को आवाम फैसला करेगी। राना साहब हों ऑब्वियसली या कोई और कैंडिडेट हो, उनको तवक्को तो यही होती है या एटलीस्ट क्लेम यही किया जाता है। बट राना साहब 3 बार यहाँ से माजी के अगर तीनों कंसेक्टिव इलेक्शंस को उठाएं तो वो जीतते भी आए हैं और इस बार भी उनको यही उम्मीद है कि इस बार लीड पहले से ज़्यादा होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।